दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार यमुना किनारे विजिट कर रही हैं। जितने भी ड्रेनेज हैं यमुना में गिरने वाले, उन सभी पे विजिट कर रही हैं ताकि यमुना की साफ सफाई की जा सके। लेकिन वो प्रयास आपको बहुत ही कम दिखाई देते हैं। 500 करोड़ का बजट पेश किया गया है सिर्फ यमुना की सफाई के लिए, लेकिन मैं आपको वस्तु स्थिति दिखाता हूं कि यमुना किनारे किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से यहां पर जरूरत है साफ सफाई करने की, किस तरीके से जरूरत है यहां पर रिवर कीपर लगाने की। मैं मौजूद हूँ अभी आईटीओ घाट से थोड़ा सा अंदर की तरफ, क्योंकि आपने वो तस्वीरें देखी हैं यमुना के किनारे जो आईटीओ घाट है, जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे साफ सफाई होती है। लेकिन ये पुल वाला हिस्सा है जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। आप देखेंगे कि इधर जितने भी आपको दिखाई देंगे, एक तो नदी के उस पार आप देखेंगे, वहाँ पर भी आप कचरे का अंबार आपको दिखेगा। पूरे यहाँ पर आप देखेंगे किसी के जलकुंभी जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, जो बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ाता है और पानी में जीवन की जो आशंका है उसको ख़त्म करता है। और दाहिने तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग टोना टोटका और किस तरीके से पूजा पाठ जो है यमुना के किनारे करते हैं। अब ये देखिए, पूजा किया गया है, अब यहाँ पे सिगरेट रखा गया। कौन सी देवी देवता को सिगरेट चढ़ाया जाता है, ये आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर लोगों ने ये तंत्र वंत्र का जो विद्या है वो किया है। अब देखेंगे, दीपक हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाते रहेंगे कि आप देखते रहिए किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो की जाती है, किस तरीके से तंत्र मंत्र टोना टोटका किया जाता है। और ये पूजा करके तो यहाँ से जाते हैं, उसके बाद यहाँ छोड़ते हैं और ये फिर नदी को गंदा करता है। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देखते रहिएगा, कैमरा आपको दिखाता रहेगा, कैमरा पर्सन आपको दिखाते रहेंगे, नज़र आपकी लगातार पड़ती रहेगी किस तरीके से यमुना की स्थिति है, ताकि आप समझ सकें कि आखिर इसमें गलती किसकी है। क्या सरकार की गलती मानी जाए या आम लोगों की गलती मानी जाए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। यानी लोग अगर गंदा कर रहे हैं तो सरकार का काम होना चाहिए था कि इसकी साफ सफाई की जा सके, और अगर सरकार साफ सफाई कर रही है तो लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए कि उस तरीके से यमुना किनारे गंदा ना करे। अब देखते रहिए आप कितनी स्थिति खराब है, कितना कचरा आपको दिखेगा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये नदी यमुना जो पौराणिक नदी है, जो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी नदी है, उस नदी की स्थिति आप देखिए किस तरीके की है। अब ये देखते रहिए, मैं सीढ़ी से ऊपर चल के दिखाऊंगा और फिर थोड़े से हाइट से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके की स्थिति यमुना की है। अब देखते रहिए कैसी है ये सब जो किनारे आप देखेंगे, ये यमुना का किनारा है। मुश्किल से 2 से 3 कदम की दूरी पे यमुना यहाँ से शुरू हो जाता है और हालात आप देखते रहिए किस तरीके की है। सिंगल वेस्ट जो प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका भरमार है यहाँ पर, कचरे का भरमार है, पन्नी, मूर्तियाँ भगवान की पूजा पाठ के बाद देखिए ये किस तरीके से पूजा पाठ के बाद किस तरीके से फेंके गए हैं। और मशीनें लगातार यहाँ लगाई गई हैं ताकि नदी की साफ सफाई की जा सके, लेकिन वो बहुत ही कम दिखाई देता है। अब ये देखेंगे ये मंदिर है और मंदिर के बाद में भी यहाँ पे इस तरीके से जो गंदगी है वो की जाती है। लोग यहाँ पर लगातार पूजा पाठ करते हैं और वो जो गंदगी है वो पूरी यमुना में जाके गिराते हैं। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ यमुना किनारे की चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा जो बीता था उसके बाद कैसी हालत थी वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, और सच्चाई से रूबरू कराऊंगा कि कितनी समस्या है, कितनी दुर्दशा है यमुना नदी की। अब वो देखिए दीपक भाई, आप दिखाइएगा मशीन किस तरीके से लगाई गई है। वो मशीन देखिए, मशीन इसलिए लगाई गई है क्योंकि सॉलिड वेस्ट जो है वो नदी से हटाया जा सके, और उसका असर जो है दिखने भी लगा था। लेकिन ढाक के 3 पात जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो जस की तस बन रही है, जस की तस बना हुआ है। किसी तरीके से कोई भी बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। सुबह के समय साफ़ किया जाता है, शाम होते होते गंदगी की अंबार यहाँ पे आपको शाम को मिलेगा। आप देखते रहिए, ये सब देखिए ये किस तरीके से है, कपड़े देखिए, चुन्नी। चैती छठ जो बीता है, चैती दुर्गा पूजा जो बीता है, उसका जो असर है वो यहाँ पर आपको साफ तौर से दिखाई देगा। अब देखते रहिए, ये देखिए दीपक भाई, देखिए किस तरीके से पूरा जो कचरा है वो जमा हुआ है, और ये बैरिकेटिंग्स किए गए हैं। ये इस तरीके का प्लास्टिक का एक घेराव किया गया है ताकि ये जो कचरा है वो नदी में जाके ना मिले। उसका असर भी दिख रहा है कि इधर आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको कचरा दिखाई देगा। और ज़रूरत है इन सब चीज़ों को भी
साफ किया जा सके। लेकिन आप समझिए कि हम मानवों ने कितना दुर्दशा बनाया है, यमुना का किस तरीके से हमने हालात किया है, और उसका असर जो है आपको साफ दिखाई देगा। और उसका तमाम कोशिश के बावजूद भी असर जो है आपको साफ साफ दिखाई देगा। कोशिश किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार यहाँ पे मशीनें चलाई जाती हैं, सुबह शाम। अभी ये मशीनें यहाँ पे बंद पड़ी हैं, लेकिन ये मशीनें चलाई जाती हैं ताकि यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो की जा सके। अब चारों तरफ देखते रहिए किस तरीके से चेंजेज किए गए हैं, कुछ तो बदलाव किए गए। मशीन देखेंगे आप, मशीन ये काम कैसे करता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मशीन है, आप ये वाला जो हिस्सा है, अब ये देखेंगे, ये मशीन जब अंदर जाती है तो ये आगे चलते हुए ये मूव करता है, मूव करके जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको इस पे रखता है। फिर आगे वहाँ पे इकट्ठा करने की जगह होती है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर इसमें से वेस्ट हटा करके किनारे कर दिया जाता है, और किनारे करने के बाद में मशीन यहाँ से फिर हटाई जाती है। तो इस तरीके से ये मशीन साफ जो काम करता है। अब देखिए मशीनें रोज़ लगाई जा रही हैं, यहाँ पे रोज़ चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से बदलाव आपको दिखाई नहीं दे, क्योंकि जब तक की जन भागीदारी नहीं होगी तब तक उसका असर जो है आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिए ये आपको कुम्भी दिखाई दे रहा होगा, जो BOD यहाँ पे बढ़ाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, यानी कि जीव, दूसरे जीव यहाँ पे जीवन का क्या आशंका ही खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आप कचरा देखते रहिए। ये पूजा भी कर रहे हैं, दीपक भाई दिखाइएगा। अब इसको टोकना ठीक नहीं होगा क्योंकि पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब फिर ये जो है कचरा यहाँ पे फैलाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये आप देखेंगे कि ये जो बांस के लगाए गए हैं, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा जो रोक टोक है वो की जा सके। ये सब पहले नहीं था, लेकिन अभी बनाए गए हैं। अब ये देखेंगे, दीपक भाई वो दिखाइएगा सामने वाला, कि किस तरीके से एक फाटक लगाया गया है ताकि जो लोगों का रोक टोक है वो की जा सके, किसी तरीके से स्थिति जो है ठीक की जा सके यमुना किनारे। अब ये देखिए, सब जो पहले साफ हो चुका था, लेकिन अभी जैसे समय बीता है, चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा बीता है, फिर से यहाँ पर ये कचरा आपको दिखाई देगा। बताया जा रहा था कि 1500 से भी ज़्यादा टन कचरा जो है यहाँ से निकाला गया है, सॉलिड वेस्ट निकाला गया है, लेकिन हालात अभी जस के तस बने हुए हैं। आप समझिए कि 500 करोड़ में से 100-150 करोड़ तो ऐसे ही इन किनारों से ही ख़त्म हो जाएगा। पूरे कैसे फिर खर्चा जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा आप समझ सकते हैं, और कैसे फिर यमुना जो है, जीवनदायिनी यमुना जिसको कहा जाता है, वो साफ़ हो पाएगी। ये चिंता की बात है, सोचने की बात है। अब समझिए कि इतने सालों से सफाई के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि यमुना की सफाई हो, यमुना जो ख़त्म होती जा रही है वो दोबारा से ठीक हो, लेकिन आम लोगों की भागीदारी जो है वो दिखाई नहीं देती है। ये जो है ये नया बनाया गया है ताकि अंदर की तरफ जो है लोग कम आ सके, या जो उधर की तरफ जो रह रहे हैं लोग उनको जो है रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे आरती होती है हर दिन शाम को, लेकिन गंदगी आप देख सकते हैं जस की तस बनी हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है उसका असर क्या दिखेगा, उस पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। लोगों की जागरूकता की कमी है, ताकि इसको साफ़ सफाई के लिए लोगों की जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ पे गंदगी कम फैलाएं, गंदगी कम करें। सिंगल वेस्ट जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको यहाँ पर कम लेके आप देख सकते हैं चारों तरफ। दीपक भाई कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा कि आपको प्लास्टिक वेस्ट इसमें कितना ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये प्लास्टिक वेस्ट ही करता है यमुना नदी को, क्योंकि ये रीयूज करने वाली चीज़ें, इसको रिसाइकिल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको सालों के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो सिंगल प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक सालों, हज़ारों सालों तक रहता है, जिसका परिणाम ये दिखाई देता है कि यमुना बहुत ही गंदी स्थिति में अभी भी है। आने वाला समय बताएगा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होता है, लेकिन आम लोगों की भागीदारी बेहद ज़रूरी है। सवाल ये आम आदमी पार्टी से भी पूछा गया था, भाजपा से भी पूछा जाएगा कि आपने साफ सफाई कितनी की, क्या प्रयास आपने किए हैं, क्योंकि आम लोग जो है वो गंदगी जो कर रहे हैं वो फिर उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिए। सरकार चाहे तो उसको जरूर रोक सकती है, लेकिन प्रयास उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है।